नंबर 2 पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो सब्जेक्टिव है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है? नंबर 1 को पहले नंबर हम हल करते हैं। क्या बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है? बहुपद जब लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? शून्य लिख दिए, मान लिया गया क्या? शून्य कर दिया गया। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर माइनस है, इधर का प्लस हो जाएगा। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर में 3 बटे में 4। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x बराबर में जब प्लस रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4। तो अब देखिए आप तो x बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 3 और रूट जब 4 में रहे तो क्या आ जाएगा इसका 2। इसलिए शून्य क्या हो जाएगा हमारे पास? शून्य हो जाएगा प्लस में रूट 3 बटे में 2 और एक रूट एक माइनस में आएगा और एक प्लस। नंबर 2 क्या है? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a बराबर में 2 हो जाएगा और b बराबर में माइनस 8 हो जाएगा और c बराबर में 6 हो जाएगा, ठीक है? योगफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b बटे में a। तो देखो माइनस और माइनस 8 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 8 बटे में 2 काट देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब क्या गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा में a होता है। c हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 2 जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? बहुपद एफ ऑल एक्स बराबर में एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यकों का जोड़ शून्यकों होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें, ठीक है? ये उत्तर हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑल एक्स बराबर में क्या? एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर हो गया, ठीक है? ये हम हमारे पास क्या है? त्रिघात बहुपद जो दी है शून्य की, तो हम इसको मान लेते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और क्या होता है बच्चे? गामा, ठीक है? तो अभी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? शून्य लिख सकते हैं, ठीक है? और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लिख सकते हैं? पी लिख दिया गया, ठीक है? तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास? शून्य प्लस गामा बराबर पी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा बराबर में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसलिए गामा बराबर में क्या हो गया हमारे पास? पी हो गया। अब निकालना क्या हमको? देखो, इसलिए एफ हॉल गामा बराबर में जो कुछ है क्या? एफ हॉल पी बराबर क्या है? शून्य हमारे पास, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी माइनस आर बराबर में क्या होगा? शून्य। या फिर तो हम इसको स्टेप्स लिख सकते हैं या आर बराबर में पी क्यू, ठीक है? ये हमारे पास हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है? और 4 में क्या दिया हुआ हमारे पास? यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य के अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम बहुपद निकाल देंगे, ठीक है? क्या लिखना पड़ेगा मेरे को बहुपद में? एक मिनट, देखिए बहुपद हमारे पास क्या? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर में 4 और b बराबर में माइनस 4 और c बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहले नंबर शून्य का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बटा में a लिख देंगे, फिर माइनस माइनस 4 बटे में 4 क्या होगा? 4 बटे 4 काट देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा हम निकाल देंगे तो क्या होता है बच्चे? c बटा a, तो 1 बटा 4 हो जाएगा। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालना ये है प्रश्न से, देखिए हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। जब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा अल्फा अगर बीटा बीटा मिला तो क्या हो रहा है बच्चे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है? तो हम इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटे में अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान दे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास? 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 1/4। यहाँ पे भी क्या होगा? 1/4। अब इसको हम काट सकते हैं 1/2, ठीक है बच्चों? तो 1 माइनस 1 बटे में 2 बटे में 1/4, ठीक है? अब ऊपर का हम काम ऐसे कर देते हैं 2 माइनस 1 बटे में 2 और 1/4, ठीक है? तो 1/2 बटे 1/4 से लिख सकते हैं। ध्यान रहे 1/2 गुने 4/1। जब 2 दूना 4 कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा, ठीक है? तो 2 हमारे पास आंसर हो गया बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है? तो हम सबसे देखो, अब इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया वहाँ पे x था और यहाँ पे क्या y आ गया, ठीक है? तो समझने वाली बात है, पहले लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है? ये हो गया। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तोड़ देते हैं तो देखो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर
ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2i माइनस 1 और 2i माइनस 1 बराबर 0 लिख देते हैं हम। तो 2i माइनस 1 बराबर 0, 2i बराबर 1, इसलिए y बराबर 1/2। सेम टू सेम इसको भी ऐसे निकालेंगे, 2i माइनस 1 बराबर 0, फिर 2i बराबर 1, फिर y बराबर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मान निकल गया। अब हम इसको सिर्फ लिख देंगे। देखो, दो शून्य हो गया हमारे पास, हो गया कि नहीं, एक अल्फा हो गया हमारे पास 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया कि नहीं, और उसके योगफल तो अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुने 1/2 तो क्या होगा 1/4 आया कि नहीं। बस हमको इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्य और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जांचने के लिए कह रहा है। तो देखो 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 डाल देते हैं। ठीक है, 2t माइनस 1 होल 2t माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2t माइनस 1 बराबर 0, 2t बराबर में 1, तो t बराबर में क्या होगा 1/2। फिर इसको भी ऐसे निकालते हैं 2t माइनस 1 बराबर 0, तो 2t बराबर 1, इसलिए t बराबर 1/2। ठीक है, दो शून्य निकल गया हमारे पास। ठीक है, एक ये भी अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसको प्लस बीटा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या, ये दोनों कैल्सियम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर में 2 बटे में 2 काट देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, दो शून्य हमारा निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम था, सिर्फ आपको जगह को चेंज कर दिया गया। तो ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा गया था, इसको क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा उलट पलट कर दिया था, बट क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, याद रहे बच्चों। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 0 है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -4 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कुछ भी नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 0 होल एक्स और प्लस माइनस -4 दिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स और माइनस 4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। ठीक है, क्या अगर शून्य नहीं भी लिखते तो हमारे पास चलता है। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हम इसको बराबर में शून्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर में 3, तो एक्स बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, इसलिए हम कर दिया गया एक्स का मान क्या है, एक तो प्लस में आया एक पीस और माइनस में आया। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर में माइनस रूट 3 और बीटा बराबर में रूट 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 बराबर क्या होगा 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो गया रूट 3 गुने माइनस रूट 3 बराबर में क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसको हम देखो बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, ये 3 को 4 से जब गुना करते हैं तो क्या आता है 12x स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर का ऐसा खंड करते हैं तो 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4x और -4। ठीक है, -4 और +3 को यदि घटाते हैं तो -x आ जा रहा है, और -4 को और +3 से गुना करते हैं तो क्या -12 आ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x होल माइनस 4x -4। ठीक है बच्चों, और 3x कॉमन ले लेंगे बाबू, तो x प्लस 1 हो गया, इधर -4 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब याद रहे कि दोनों सेम आ गया तो एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और एक को खत्म कर दिया। अब ये लिखेंगे हम 3x माइनस 4 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर -1 आ गया। फिर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर में 4, तो x बराबर में 4/3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, देखो अब शून्य निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। चलिए, शून्य हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए अल्फा बराबर में हो गया -1 और बीटा बराबर में हो गया 4/3। ठीक है, दो शून्य हो गया हमारे पास x का वैल्यू। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक -1 और 4/3 है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुनः अल्फा प्लस बीटा, तो चलो -1 और प्लस 4/3। ठीक है, जब ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 3, तो -3 और प्लस 4 बराबर 1 बटा क्या आएगा 1/3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा -1 गुने
4/3, तो इसको कैसे -4/3 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 2 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, किसका मान? a का मान ज्ञात करने कह रहा है। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 होल एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, हो गया। अब हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं। देखो, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा और 1/अल्फा है तो, ठीक है, क्यों 1/अल्फा? व्युत्क्रम पूछा बोला गया। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटा में होता है। तब हम क्या कर लेते हैं, हम अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर में 6a बटे में ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये अल्फा और ये अल्फा काट देंगे, तो हम क्या बचेगा हमारे पास, एक बराबर में 6a बटे में ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 6a। ठीक है, अब देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या, या फिर क्या करते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 3 बराबर 0। तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर में 3। फिर लिख सकते हैं a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3। इसलिए a का वैल्यू क्या आएगा, 3 आया। ठीक है, दोनों का मान क्या है, 3 आया, दोनों प्लस में, इसलिए हमारे पास ये बिल्कुल सही हो गया।